उसने बताया कि सुख कैसे मिलेगा, पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर है, उस जन्म में आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, सुख और दुख मूर्खों के जीवन में आते हैं। जो आदमी इनसे अपने आप को डिटैच कर लेगा, राग नहीं करेगा, उसके जीवन में सुख और दुख नहीं आएंगे। आप मत करो राग, आपको सुख, आपका क्योंकि पत्नी में मोह था, बच्चे में मोह था, इसलिए आपको दुख हो रहा है। आप मत करो वो, जीवन तो आता है चला जाता है, पत्नी आएगी तो जाएगी भी भाई, ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर बनी रहेगी। बच्चा आया तो जाएगा भी, हो सकता है मेरे से पहले चला जाए, मुझसे बाद में चला जाए, इसके लिए क्या दुख करना। लोग इसलिए दुख नहीं करते हैं कि बच्चा चला गया, लोग इसलिए दुख करते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया। साथ रखना इस चीज़ को, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, सब मतलब के हैं रिश्ते नाते। आदमी के बच्चे के मरने पे कष्ट इसलिए नहीं हो रहा कि बच्चा मर गया, इसलिए हो रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। अब इस बात पे आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है, व्यापार ही है। इस जगत में सब लोग व्यापार ही कर रहे हैं। व्यापार नहीं कर रहा है सिर्फ वो आदमी जो अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ है, सिर्फ वो व्यापार नहीं कर रहा है, बाकी सब व्यापारी है। ईश्वर को प्रेम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है ईश्वर को प्रेम, सब ईश्वर से डरते हैं। प्रेम कौन कर रहा है? अगर प्रेम करते होते तो ईश्वर के लिए, आप ईश्वर के लिए जीते ना, फिर आपके ईश्वर से एकात्म होता ना। प्रेम क्या होता है? जब आप एकात्म हो जाते हैं किसी के साथ, वो प्रेम होता है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड करने से थोड़ा लव हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। लव कभी ब्लाइंड नहीं होता है, प्रेम कभी ब्लाइंड नहीं होगा। प्रेम किसको? भगवान से। भगवान मेरा घर बना दे, भगवान मेरे बेटा करा दे, भगवान मेरा ये को प्रेम है? भिखारी हैं आप, भिखारी की तरह से कर रहे हैं। जब जिससे प्रेम होता है उससे कोई आशा नहीं होती है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, ये प्रेम है। कर्म वो है जो हम कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन, कर्तव्य वो है जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हमें करना चाहिए। आपने यम किया नहीं, नियम किया नहीं, आसन किया नहीं, प्रत्याहार किया नहीं, आप ध्यान नहीं कर सकते, वो व्यर्थ है। इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। आप यम करेंगे नहीं, नियम करेंगे नहीं, आसन करेंगे नहीं और आप धीरे ध्यान पर चले जाएंगे, हो नहीं सकता। जो आपको ये कह रहा है कि मैं ध्यान करा दूंगा आपको बैठा करके, सुबह पार्क में आ जाओ, मेरे साथ नहीं करा सकता, गारंटी है मेरी। ये हो गया आज का टॉपिक। अब अगर कुछ पूछना हो। एक प्रश्न मेरा था। हाँ, जैसे मुझे मतलब कहीं से पता चला कि जो इनका भी क्रम होता है, जो हम वेद पुराण ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, इनका भी क्रम होता है कोई पढ़ने का। हाँ। किस क्रम से पढ़ना चाहिए? एक्चुअली जो पुराण है, 18 पुराण है, इनको पढ़ने का जो क्रम है उसमें सबसे पहले स्कंद पुराण आता है। इसकी संख्या शायद भागवत में जाने किसी एक पुराण में शुरू के एक पेज पे दी हुई है कि ये इस सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए। मुझे वो सीक्वेंस याद नहीं है, बट मेरे हिसाब से 18वां जो पुराण है वो गरुड़ पुराण है। ठीक है, पाप। ठीक है, आदमी करता क्या है, आदमी गरुड़ पुराण पहले पढ़ता है। भागवत का भी नंबर पहला नहीं है, भागवत का नंबर भी 6वां 7वां है भागवत पुराण का। लेकिन आदमी भागवत पढ़ता है और इस गरुड़ पुराण पढ़ता है, और दोनों उसके पल्ले नहीं पड़ते। क्यों? कि उसने पहले नहीं की पढ़े हुए। जब पहली दूसरी नहीं करोगे तो 5वीं 6वीं आपको समझ में नहीं आएगी, 18वीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। फिर ये लगेगा ये क्या गप्प लग रखी है यार इन्होंने, कहाँ आदमी मरता है, कहाँ जीव हो जाता है, कहाँ स्वर्ग में जाता है, कहाँ नरक में जाता है, क्या गप्प डाल रखी है। तो समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि सीक्वेंस नहीं पड़ता। आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे आपको प्रॉपर समझ में आएंगे। क्या क्रम है, क्रम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पहला जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो पुराण पढ़ना चाहिए। पुराण आप पढ़िए, पुराण में वही चीज़ें हैं जो वेदों में हैं, बस उनकी लैंग्वेज ईजी है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चंस जो है जब आप और पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस आपके सारे पुराण संस्कृत में है जिनके हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। वेदों के भी हैं, सबके हैं, लेकिन वेद सीधे हिंदी पढ़ करके आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे। पहले पुराण पढ़ें, उसके बाद फिर वेद और उपनिषद और ये सब। जैसे मैंने किताब से ही पढ़ा था कि पाप पुण्य का पढ़ रहा था, उसमें जैसे मैंने ये देखा है कि कई लोग होते हैं दूसरों पर अत्याचार करते हैं, ठीक है, तो वो उनके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो सह रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है वो भी फिर अगले जन्म में भोगेगा। तो क्रम चलता ही रहेगा, यही तो कर्मपाश है। और आपस में बने रहेंगे दोनों, यही कर्मपाश है। कर्मपाश क्या है? अगर उनमें से कोई एक मुक्त हो जाता है तब खत्म कहानी।
और मुक्त होगा नहीं ना, कर्म पाश फंसा हुआ है। अगर पाप करेगा तो भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए योगियों को कैसा होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, किसी चीज़ में राग नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है चल रहा है, कर जाए चल रहा है, भी चलेता रहेगा, क्या करें। ठीक है, और बताओ। जो स्टोरी में बीच में कथा में क्वेश्चन आया था कि सबको सुख क्यों नहीं मिलता, हाँ, वो कवर नहीं हुआ। वो तो क्या कवर, उसने बताया कि सुख कैसे मिलेगा, पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर है, उस जन्म में आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, सुख और दुख मूर्खों के जीवन में आते हैं। जो आदमी इन सब पे आपको डिटैच कर लेगा, राग नहीं करेगा, उसके जीवन में सुख और दुख नहीं आएंगे। आप मत करो राग, आपको सुख दुख, आपका क्योंकि पत्नी में मोह था, बच्चे में मोह था, इसलिए आपको दुख हो रहा है। आप मत करो वो, जीवन तो आता है चला जाता है, पत्नी आएगी तो जाएगी भी भाई, ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर बनी रहेगी। बच्चा आया तो जाएगा भी, हो सकता है मेरे से पहले चला जाए, मुझसे बाद में चला जाए, इसके लिए क्या दुख करना। लोग इसलिए दुख नहीं करते हैं कि बच्चा चला गया, लोग इसलिए दुख करते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया। साथ रखना इस चीज़ को, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, सब मतलब के हैं रिश्ते नाते। आदमी के बच्चे के मरने पे कष्ट इसलिए नहीं हो रहा कि बच्चा मर गया, इसलिए हो रहा कि मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। अब इस बात पे आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है। अब इस बात पे आ जाते हैं, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये बात एक बड़े ऋषि ने कही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप जो कह रहे हो कि प्रेम होता है, व्यापार ही है। इस जगत में सब लोग व्यापार ही कर रहे हैं। व्यापार नहीं कर रहा है सिर्फ वो आदमी जो अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ है, सिर्फ वो व्यापार नहीं कर रहा है, बाकी सब व्यापारी हैं। आप अपने बच्चे पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी को भी खुश रख रहे हैं, तो इसलिए खुश रख रहे हैं कि ये मुझे बदले में खुश रखे, ये मतलब है आपका। ईश्वर को प्रेम कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ईश्वर को प्रेम, सब ईश्वर से डरते हैं। प्रेम कौन कर रहा है, अगर प्रेम करते होते तो ईश्वर के लिए आप ईश्वर के लिए जीते ना, फिर आपके ईश्वर से एकात्म होता ना। प्रेम क्या होता है, जब आप एकात्म हो जाते हैं किसी के साथ, वो प्रेम होता है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड करने से थोड़ा लव हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। लव कभी ब्लाइंड नहीं होता है, प्रेम कभी ब्लाइंड नहीं होगा। ठीक है, राधा जी का कृष्ण से प्रेम था, बात समझना। कृष्ण जी चले गए द्वारका, जब मथुरा चले गए तो मथुरा से भी वहाँ नहीं आए वापस गोकुल। राधा जी के पास, राधा जी भी जो है किसी छोटे मोटे आदमी की बेटी नहीं थी, क्या वो बैलगाड़ी से जा नहीं सकती थी मथुरा, और कृष्ण जी का गरेबा नहीं पकड़ सकती कि क्यों बे तू यहाँ आके बैठ गया, मुझसे तो वहाँ तूने इतने बड़े प्रेम के वादे किए थे, अब तू यहाँ आके बैठ गया क्यों। जब जिससे प्रेम होता है उससे कोई आशा नहीं होती है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, ये प्रेम है। प्रेम किसको, भगवान से। भगवान मेरा घर बना दे, भगवान मेरे बेटा करा दे, भगवान मेरा ये कोई प्रेम है। भिखारी हैं आप, भिखारी की तरह से कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं। भगवान के यहाँ जो मंदिर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई भगवान की प्रेम की वजह से नहीं जा रहा है। यहाँ के लोग कुछ लोग तो जैसे साधु संत एकाकार होना चाहते हैं, उनकी बात हो रही है, तो वो तो मैं कह दिया कि सुख दुख उसको नहीं मिलेगा जो बिजनेसमैन नहीं है। जो बाकी सब बिजनेसमैन है, जो कॉमन लाइफ में है वो बिजनेसमैन है। वो बेटे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पत्नी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो मकान में वो सब जगह इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, इसलिए कि इस मकान ले लूँगा तो बाद में मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, फिर मैं इसको बेच के और बड़ा मकान ले लूँगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये तो दुनिया का तो यही प्रपंच है, वो मैं जानती हूँ। तो प्रेम जो है, प्रेम की कोई रिवर्स नहीं होता है कि मैं इसके लिए प्रेम कर रहा हूँ तो ये भी मुझे प्रेम करे, प्रेम वैसा नहीं है। प्रेम में बिजनेस नहीं होता है, जहाँ प्रेम नहीं होगा बिजनेस नहीं होगा। मैंने इससे प्रेम किया, अब ये भी मुझसे प्रेम करे, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये भी मुझसे शादी करे, मैं इसको सुखी रखूँगा तो ये भी मुझे सुखी। नाउ इट्स हर ड्यूटी। अरे भैया तुम प्रेम करते हो कि उसको नौकरानी बना लिया तुमने, अपना नौकर थोड़ी ना बना रहे हो किसी को। आपने मेरे लिए उतर के गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। व्हाट इज दिस। अरे भैया खरीद लिया क्या मुझे, नहीं ना। तो जब प्रेम है ईश्वर से, जब आप प्रेम करते हैं आप उससे कुछ मांगेंगे नहीं, वो अपने आप आपको देगा। ईश्वर के लिए क्या कहा गया, ईश्वर बड़ा दयालु अपने आप देता है। पिता जो होता है वो संतान के लिए अपने आप देता है, मांगता नहीं है बेटा, अपने आप। बेटे ये ले, बेटा वो ले,
तो पिता तो अपने आप देखता है, माँ अपने आप देखती है। वो प्रेम करते हैं अगर चिंता करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कष्ट करेंगे, खुद भी दुखी होंगे, सामने वाले को भी दुखी करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से बच्चा वैसे ही चलना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डॉक्टर बने, क्यों डॉक्टर बने? अच्छा अच्छा कमाएगा, फिर अच्छा अच्छा रखेगा, क्यों डॉक्टर बने? और नहीं बना डॉक्टर फिर क्या कर लोगे? तुम्हारे हाथ में डॉक्टर बनाना। गारंटी ले सकता है कोई कि मैं अपने स्टाम्प पेपर लिख के दे रहा हूँ मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा? कितने लोग कोशिश करते रहते, बच्चे डॉक्टर ही नहीं बन के देता, साला इंजीनियर नहीं बन के देता, फेल हो जाता है। अब क्या कर लोगे? लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रिश्तों में। बाप की सेवा इसलिए करनी है जायदाद मिलेगी। तो प्रेम नाम की कोई वस्तु तभी तक है जब तक आप किसी से रिवर्स की इच्छा नहीं रखते। अगर आप रिवर्स की इच्छा रखते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर। चाहे पुत्र से प्रेम कर रहे हो, चाहे पत्नी से प्रेम कर रहे हो, चाहे पिताजी से प्रेम कर रहे हो, किसी से कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। और बताओ। मैटर इतनी आसानी से क्लियर होता नहीं है ये वाला। क्या? ये मतलब इच्छाओं को और मतलब अपने आप को ये राग आसक्ति इन चीज़ों से मुक्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल फंसा है, ये आसान नहीं है। इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। आज आपने सोच लिया कल हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा है? अभ्यासेन तो कौन्तेय, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये कौन्तेय तू अभ्यास कर, धीरे धीरे आएगा। लाइफ में एकदम से नहीं होता है। आप सोचो मैं कल में जाकर मकान खरीद लूँ, अरे भैया पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करना, छोटी छोटी चीज़ें डिटैच करना शुरू करो। मेरे घर में बड़ा महंगा कप था, बच्चे ने तोड़ दिया और मैं बनबना रहा हूँ उस पर, देख के नहीं चलता है, जरा सी जिम्मेदारी नहीं दे सकता है, तोड़ दिया इतना महंगा। और दामाद से टूट जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई कष्ट नहीं है। अरे बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों भैया? इसका मतलब आपका उसमें अटैचमेंट था। आप अटैचमेंट खत्म कर लीजिए, ठीक है यार, टूट गया, नया आ जाएगा। जब टूटेगा तभी तो नया आएगा, ऐसा सोचो। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, टूट जाएगा। जब आप इस लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, इस लेवल पे ले आएंगे, आप मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो एकदम से नहीं आएगा। उसके लिए आपको लगातार चिंतन मनन करना पड़ेगा। जो आज का सुभाषित पढ़ा हमने, लगातार सोचना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं आएगी। योगी कोई एक दिन में थोड़ी ना बन जाएगा। वो भी बिना दिखाए प्रेम भी करना है, ठीक है, और प्रेम को दिखाना भी। होती हैं चीज़ें तो हो जाए, और नहीं होती है तो भाड़ में जाए। सीधा सा फंडा है। आप सोचो, नल नील की कहानी सुनी, नल के ऊपर कितनी विपत्तियां आई, आदमी स्ट्रेस में पागल हो जाए। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय का मतलब ये है कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तू अभ्यास कर इस चीज़ का कि तुझे किसी चीज़ में राग न रहे। राग नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आसक्ति नहीं होगी, और आसक्ति नहीं होगी तो सुख और दुख नहीं होंगे। क्लियर है बात? ये प्रैक्टिस हो। पैसा कमाते ही इसलिए हैं कि उनको नई नई चीज़ें खरीदनी है, राग होता है, तभी तो लोग परिश्रम करते हैं कि पैसे कमाएं, हम ये चीज़ लेंगे। एक बात है, शास्त्र में भी है ना, धन का इम्पोर्टेंस है, वो भी ये चीज़ ना मेरे माइंड में हमेशा घूमती रहती है। जब अगर राग ही नहीं करना तो फिर पैसे क्यों कमाने हैं? नहीं, अर्थ का बहुत काम तो करना है ना, महत्व है। सारा भरण पोषण सब करना है। देखो, प्रॉपर मैं यही सोचता हूँ कि पैसे फिर हमारे आगे यहाँ कमाने हैं, नहीं कमाने। चार दूसरे को व्यक्त तो करना, सारे कुछ हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ होता है। हाँ, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने जो पुरुष को करने चाहिए, क्या क्या है? पहला है धर्म, धर्म के तुरंत बाद आएगा अर्थ, अर्थ के बाद आएगा काम, और काम के बाद आएगा मोक्ष। इन 4 के लिए प्रयास हर आदमी को करना चाहिए। ठीक है? धर्म जो करे शास्त्रोक्त हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। ठीक है? अब उसके तुरंत बाद आएगा अर्थ। आपको धर्म करना है तो अर्थ कमाना पड़ेगा। धर्म करने के लिए अर्थ क्यों चाहिए? क्योंकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके तो क्या बोलते हैं उसको, करने योग्य कर्म, कर्तव्य हैं, ठीक है, वो पूरा करने के लिए आपको अर्थ चाहिए। आपको अपनी पत्नी की जिज्ञासा वो करनी है, उसका पालन पोषण करना है,
बच्चों का पालन पोषण करना है, माता पिता की पालन पोषण करना है, कैसे करोगे बिना अर्थ के? नहीं कर सकते। तो अर्थ तो कमाना है, पैसा तो कमाना है, लालची होके नहीं कमाना है। क्या नहीं करना है? तृष्णा नहीं करनी है। इतना हो गया, 5 लाख मिल गया, अब 10 लाख हो जाए, इन्वेस्टमेंट कर दूं, अब 50 लाख हो जाए और अरे भैया क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे? मर के ले जाओगे क्या अपने साथ? चिता में जलवा लोगे अपने साथ? क्या कर लोगे? लोग कहते हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए। अरे भैया बच्चों के लिए क्या छोड़ जाओगे? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? बेटा अगर सपूत होगा तो अपने आप कमा लेगा, और कपूत होगा तो तुम लाख गुना छोड़ जाओ, सब 3-5 कर देगा सबका। तो कमाना सिर्फ अपनी जीविका के लिए है कि हमें जितना ज़रूरत है उतना काम, खर्चा पानी चल जाए, उतने में खुश रहो, बहुत है। और धर्म के लिए भी तो है ना सर, जो अगर आपको किसी को देना है, दान अपने वगैरह अपने जो है ना, जो अब रक्त संबंध नहीं है, आप रक्त संबंध में तो कोई कार्मिक दान, कनेक्शन है, दान। लेकिन जो दान दे रहे हो दूसरे को, ये अर्थ रहेगा तभी संचय तो में क्वेश्चन करोगे। था, संचय सपोज नहीं करते हैं, ठीक है, कल को बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, उनकी शादी ब्याह करना है, देन वो तो प्लानिंग में ही आ गया ना। वो नहीं तो तो- आप एक लोग सेकंड, सोच एक प्लानिंग सेकंड, में एक सेकंड। चलोगे। वो जिम्मेदारी है। एक सेकेंड, देखो मैं अघोरी बाबा की गीता पार्ट 2 से एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया। मारियो गेम खेला है? खेला है? क्या होता है मारियो गेम? कैसे चलता है? वो प्रोग्राम प्रोग्राम से चलता है, ठीक है। मारियो के पास जो गेम चलता है उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ। हम डिसाइड करते हैं कि कब वो छलांग लगाएगा, कब वो गोले फेंकेगा, कब वो बड़ा हो जाएगा, वी डिसाइड। जो मारियो गेम का विलेन होता है वो क्यों चलता है? उसे कैसे पता चलता है कि अब उछलना है, अब बम फड़कना है, अब आग फेंकनी है? उसे कैसे पता चलता है? प्रोग्राम से होता है। मारियो को नहीं पता है कि उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, मारियो को नहीं पता। अब मान लो मारियो जो है वो ये सोच रहा है कि मेरे ज़िंदगी में बड़े कष्ट आ रहे हैं, मुझे उस रानी को बचाना है। मैंने बड़े बड़े कष्ट से करके स्टेज लेवल पार कर करके उस राक्षस को मारा और रानी को बचा लिया, क्योंकि मारियो को नहीं पता उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। ठीक, तो क्या समझेगा वो? मैंने कर दिया, मैंने रानी को बचा लिया। ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि आपने ब्याह, आपने कुछ नहीं किया भाई साहब, आपका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। आप सोचते रहो बैठे बैठे कि मैं संचय करूंगा तो ब्याह होगा। क्या जिनके यहाँ संचय नहीं होता उनके बच्चियों के ब्याह नहीं होते? जिनके माँ बाप नहीं होते क्या उनकी बच्चियों के ब्याह नहीं होते? सब होते हैं। मेरे ससुर थे, दहेज के लिए एक 4 बेटियां थी, एक की भी शादी दहेज में नहीं हुई, सबकी चारों की बेटियां, 4 ही बेटियों की शादी उन्होंने बिना दहेज के कर ली। कैसे भैया? ऐसे लड़के मिलते हैं कहीं? चारों इंजीनियर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि BA से पास कर शादी करा दी हो। कैसे? आप समझ रहे हैं कि आप चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी, आप नहीं चला रहे हैं भाई साहब। आपको लग रहा है कि मैं पैसा बचा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ और उससे कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लोग लाखों करोड़ रुपए जोड़ते हैं और जब हॉस्पिटलाइज होते हैं सब तो चूना लग जाता है उनका लाखों करोड़ रुपये का। सुब्रत रॉय करोड़पति आदमी है, जेल में पड़ा रहा, सारे घोड़े खोल लिए, निकल नहीं पाया जेल से। कहाँ गया पैसा सारा? कहाँ गया संचित धन? संचित धन काम नहीं आता है। चाणक्य ने कहा है अर्थशास्त्र में कि संचित धन के 3 ही काम हैं, या तो भोग कर लीजिए या दान कर लीजिए, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? नाश। संचित धन कुछ नहीं होता है, मन का वहम होता है। ठीक है, और बताओ। नहीं पर्सनल नहीं, पब्लिकली पूछे आप। जैसे कि मैंने इस जीवन में मैक्सिमम कोशिश किया, बड़ी छोटी उम्र से मेरा ध्यान स्पिरिचुअलिटी पे था और मैक्सिमम कुछ ये कि अच्छे ही कर्म करो। बड़ी मुश्किल से कुछ कर्म गलत हो चुके होंगे, वो भी अनजाने होंगे। तो इस जन्म का तो खैर ये है, लेकिन मेरे ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ या कोई भी अभी जैसे कि रास्ते पे ज़िंदगी नहीं आई है, तो ये क्या कुछ इस जन्म के जो मैं थोड़ा सा मैं बिजी हो गई हूँ उस कारण है, या फिर पिछले जन्म का प्रारब्ध है? विवाह कोशिश कर रही हूँ, अरे जैसे कि मेरा थोड़ा सा सात्विक बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, तो अभी के लोगों से जैसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ सारी .com पे, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे बहुत एनर्जी होती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती, और इस कारण बहुत लोग तैयार हैं लेकिन मैं सबको नाना करती हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या मैं वैसे लड़कों से शादी कर लूँ जिससे जाने ज़िंदगी मेरी
व्यर्थ हो जाए आगे करके, मेरा ही ध्यान इवोल्यूशन से हटा के वो नीचे कर दे, यही। और अब सोच रही हूँ कि नहीं करूँ शादी, असाधुवाद की तरफ चली जाऊँ। क्या करूँ? आदमी कर्म में और कर्तव्य में कंफ्यूज हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। ठीक है, कर्म वो है जो हम कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन, कर्तव्य वो है जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां और हमें करना चाहिए, दैट इज कर्तव्य। माँ बाप है, सेवा करनी है, ये कर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। बेटा है, इसका पालन पोषण करना है, ये कर्म नहीं है, कर्तव्य है। तो कर्म और कर्तव्य दो अलग अलग चीज़ें हैं। आदमी जब ये सोचता है कि मेरी चीज़ इसके बिना अधूरी है, मेरे बेटा नहीं हुआ, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। गोकर्ण की कथा, वो ब्राह्मण के यहाँ बेटा नहीं हुआ, अब वो यही सोचा कि मेरे बेटा नहीं हो रहा, मेरे बेटा नहीं हो रहा, मेरे बेटा नहीं हो रहा। तो जो ऋषि मिलों ने समझाया कि भाई जिसके बेटा हो जाता है वही कौन सा बेटे से सुखी हो जाता है। बेटे होने पे इस बात की गारंटी थोड़ी ना कि तो सुखी हो जाएगा। तो क्यों व्यर्थ में बात करता है कि मेरा बेटा होगा तभी मैं सुखी होऊंगा? ऐसा नहीं है, ये मन के वहम है। कुछ होने से और कुछ ना होने से कोई सुखी दुखी नहीं होता है, पहली बात। इसलिए मन से ये तो निकाल दो, ये हो जाएगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, हाय राम क्या होगा, कैसे होगा? लड़की की शादी नहीं हो रही है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? कोई लड़का नहीं मिल रहा है, परेशान है पेरेंट्स। पेरेंट्स परेशान है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या करूं मैं? ठीक है। लेकिन अगर वो उस चिंतन से मुक्त हो जाए, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं पुराने लोग? अरे इसका दाना पानी तो भगवान ने दे के भेजा है, हर बच्चा अपना भाग्य ले, बोलते ही नहीं बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन? उसका प्रारब्ध उसके साथ है, उसके जीवन में जैसा होना होगा वो वैसा होगा। यू आर नोबडी टू डिसाइड इट। तुम सोचो मैं अपनी बेटी की बड़ी अच्छी अच्छी शादी करूंगा और तुम निकल लिए बेटी की शादी से पहले, फिर क्या कर लोगे? कैन यू डू एनीथिंग? यू कांट डू एनीथिंग। यू प्लान लॉट ऑफ थिंग्स बट यू कांट डू एनीथिंग फर्स्ट। तो जब हम कुछ कर नहीं सकते तो पहले तो हम अपने आप को डिटैच करें, इसके होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, इसके ना होने से मैं दुखी रहूंगा, इस चीज़ से अपने आप को अलग करें। होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी दूसरी बात पे आ जाएं, फिर करने योग्य क्या है? विवाह करें कि ना करें? बाबा ना बन जाए सबके सब, दाढ़ी बड़ा बड़ा के। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया है? गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, ठीक है। ये कर्तव्य में है, होना चाहिए। शादी करनी चाहिए, ठीक है। प्रयास, भागना नहीं चाहिए उससे मुंह नहीं मोड़ना है। ये नहीं कहना है कि अरे नहीं हो रही तो ऐसी में जाओ ना, कर्तव्य है। पिताजी का सेवा शुश्रूषा करनी है, नहीं हो रही कोई रास्ता नहीं है, करनी है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही शादी करने के लिए प्रयास करना है। उससे ये नहीं करना है कि अब तो शादी करनी नहीं है, मुझे तो कोई लड़का मिलता ही नहीं है, मेरी पसंद का कोई है ही नहीं। अरे भैया, हु आर यू टू डिसाइड एनीथिंग? आर यू जज? व्हाई यू आर ट्राइंग टू बी ए जज? ये लड़का मेरी पसंद का नहीं है, इसकी सोच मेरे से नहीं मिलती, मुझे दूध पसंद, मेरे को चाय पसंद है, इसको कॉफ़ी पसंद है, मैं ऐसा सोचती हूँ, ये वैसा सोचता है। अरे भैया, जज क्यों बन रहे हो? जिसको जैसा पसंद है वो वैसा रहे। शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब ये नहीं है कि दो एक सोच वाले लोग मिलें। अगर मैं कहूँ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरा पार्टनर भी कहा हाँ बिजनेस कर लो, मैं कहूँ कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा पार्टनर बोले हाँ 5 लाख इन्वेस्ट कर लो, मैं बोलूँ कि मैं फलाने के यहाँ डकैती डाल लूँ, बोले हाँ डकैती डाल लूँ, तो क्या उस पार्टनर का कोई फायदा है? पार्टनर कोई फायदा नहीं हो, तो मेरी हाँ में मिला रहा है। एक सोच वाले दो लोगों की शादी नहीं होती कभी। शादी हमेशा दो अलग अलग सोच वाले लोगों की होगी। बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। पहले आपका पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा होने। तो शादी करनी है या नहीं करनी है? करनी है। क्या ये डिसीजन लेना जरूरी है कि ये आदमी मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई जरूरी नहीं है। सामने वाला मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादियां होती हैं और सक्सेसफुल रहती हैं बड़े बड़े प्रतिकूल लोगों में भी। मेरी पसंद का लड़का नहीं मिला, डजंट मैटर, मेरे को निभा रही है, मैं निभाऊंगा।
और बड़े बड़े अनुकूल लोग मिल जाते हैं, शादी के प्रेम विवाह जैसे कहते हैं आजकल ये लव मैरिज जैसे बोलते हैं, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, 4 साल में नहीं टिक पाती, तलाक हो जाती है। कहाँ चला गया सबर प्रेम, भुइयां के खेत में? व्हाट डज इट मीन? नहीं, सोचिए, जिसको हम समझते हैं कि प्रेम विवाह है, बड़ा लव मैरिज है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब लड़ाई होती हैं। तो आप देखिए डाइवोर्स केसेस में जाकर के कोर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लव मैरिज मिलेंगी। क्यों? आप उसको चाहते हैं कि वो वैसा चले जैसा आप, ये अभिमान छोड़ दीजिए, जो जैसा मिलता है ग्रहण कीजिए। 87% लव मैरिज। ठीक है, हम जज ना बने किसी के लिए, ठीक है, हमें करना है, ठीक है, ठीक है, लेकिन डिटैच होके, ये सोच के नहीं कि करनी ही करनी है, नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है, ये सोच के नहीं, करनी है, कर्तव्य है, प्रयास में करूँगी, होती है ठीक है, नहीं होती है भगवान की मर्जी। क्लियर है? डिटैच होकर के करना है। एक प्रश्न और था, जैसे आपने कहा था कि जिसने मतलब उनका फिर मोक्ष नहीं होता ना, किनका? आपने कहा था जो वैराग्य रहते हैं, जो जिन्होंने वैराग्य लिया हो। अगर वैराग्य लिया है हाँ, लेकिन मन गृहस्थ की तरफ है तो नहीं होता। ये भरतरी कह के गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं सन्यासी हो जाऊं, बाबा जी बन जाऊं, जंगल में चला जाऊं, लेकिन मन में ये है कि अरे यार एक अच्छी लड़की मिल जाती तो आज मेरा भी घर होता। लास्ट में डाला था या देन देयर इज नो पॉइंट। क्या क्या था वो, एको देवता शिवोवा या तो केशवोवा, एक ही पूजा करो, हाँ, और या तो वन में रहो या तो जंगल में रहो या घर में रहो। यार सीधी सी बात है, जंगल में रह के घर के बारे में सोचो, घर के बारे में, जंगल के बारे में सोचो, यार मैं बाबा जी बन जाऊँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि जैसे कहते हैं जो साधना हम करते हैं तो एक ही इष्ट लेके चलना चाहिए। तो जैसे कि मैं शिव की पहले भक्त थी, फिर दुर्गा का भी मैं मंत्र पढ़ती हूँ, और जब गीता उता पढ़ने लगा तो विष्णु की तरफ भी मन जाया। तो क्या करूँ मैं ऐसे में? कि शिव पूर्ण है, उनके अंदर सब समान। ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई सारे देवी देवता हैं, किसकी पूजा करी जाए। कोई बोलता है हनुमान जी की पूजा कर लो, कोई कहता है कृष्ण जी सबसे बड़े भगवान उनकी पूजा कर लो, कोई कहता है शंकर जी सबसे बड़े देवता महादेव उनकी पूजा कर लो। तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। लेकिन हमारे शास्त्र ने कहा है कि अपनी चित्त एक जगह लगाइए, एक ईश्वर में लगाइए। मैं अगर कृष्ण जी को मानता हूँ तो मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी मेरे दुश्मन हो गए। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी हैं, उनसे मेरा रिलेशन है माता बाप बेटे का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे चाचा नहीं होंगे, फूफा नहीं होंगे, ताया नहीं होंगे, सब होंगे। शंकर जी ठीक है, मेरे ताऊ जी है, माँ दुर्गा ठीक है, भाई मेरी माँ है। एक रिलेशन मैंने बना लिया, ये मेरे बाप हैं, ये सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। मैं इनकी, जब मैं मंत्र पाठ करूँगा तो मैं उसी का करूँगा जिसका मैं, जो मेरे ईश है। मंत्र पाठ, स्तुति मैं सबकी करूँगा, मैं शंकर जी की पूजा करूँगा, मैं दुर्गा जी की पूजा करूँगा, सूर्य भगवान की पूजा करूँगा। मैं जैसा फल आपको चाहिए वैसे देवता की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पति चाहिए आप पार्वती की पूजा करिए, अगर आपको फेम चाहिए आप अग्नि देवता की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान। अगर आपको निरोग रहना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की पूजा कीजिए। अगर आप तंत्र मंत्र करना चाहते हैं भैरव जी की पूजा कीजिए। आप डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए किस देवता से, आप उसी की पूजा कीजिए। आप बल चाहते हैं आप वायु देवता की पूजा कीजिए। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में अपनी में, आप उस देवता की पूजा कीजिए, वो आपको खुश होकर वो देगा। और सर अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं, जैसे कि मुझे है ना जो इस योग में ज़िंदगी जीना है, तो शिव, जैसे कि मैं शिव को करती हूँ। सभी कहते हैं कि सारे जो देवता हैं, जैसे विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी, जो भी हैं, वो शिव से ही है, जो शिवलिंग है वो उसी से है ना ये। तो क्या मैं उनकी आराधना करूँ तो ऑब्वियसली तो सारी की आराधना हो गई ना। कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि ससुरा भगवान मैं हूँ। हाँ, यही तो मुझे कंफ्यूजन है, यही तो मैं हो रहा है ना। वो तो नहीं, ओम कहते हैं ना, वो ओम के जाप कीजिए। क्या है देखिए, हमारे शास्त्रों में जो निचोड़ है वो ये है कि न शिव बड़े हैं, न विष्णु बड़े हैं, न कृष्ण बड़े हैं। ठीक है, आप किसी एक देवता को मानिए, बड़े छोटे के चक्कर में मत पड़िए। शास्त्र में साफ लिखा है कि जो शिव और विष्णु में भेद करता है वो नरक में जाता है। तो शिव और विष्णु में भेद नहीं करना है। आपकी जिसमें इच्छा लगती है आप उसको मानिए,
और उसकी भक्ति कीजिए, उसके मंत्र का जाप कीजिए, मतलब शिव ही करो। कोई दिक्कत नहीं है। बिना इस कंक्लूजन में जाए कि यार शिव पढ़े हैं कि कृष्ण पढ़े हैं कि शंकर पढ़े हैं कि बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ ना, तो लगे आप एक में जाइए। पूजा स्तुति आप किसी की भी कीजिए, डजेंट मैटर, मंत्र एक का पढ़िए। मैं ध्यान ही मैक्सिमम करती हूँ। ध्यान में कोई मंत्र तो होगा, बिना मंत्र के ध्यान कैसे होगा? नहीं, मेरा सांस पर कंट्रोल है और यहाँ ओम नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय मंत्र है ना, मंत्र कीजिए, कोई भी एक मंत्र कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था गौरी गीता में ओम का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, किसी एक का कर लीजिए, जिंदगी निकल जाएगी आपकी। चलिए अच्छा लगा। मैं तो आ नहीं पाती हूँ ना, मैं जनरली संडे बिजी रहता है। आया करूँगी कभी कभी कोशिश करके। तो शाम में मेरा 5 बजे से मेरा मेडिटेशन कोई नहीं आ पाता है इसलिए तो इस कारण मैं नहीं आ पाती हूँ। हमारा कुछ मिला नहीं। और हर संडे मेरा मेडिटेशन क्लास है। जो मेडिटेशन होता है हाँ, दैट इज अगेन वेरी डिबेटेबल यू सी सब्जेक्ट, ठीक है। मेडिटेशन का हिंदी में क्या होता है? ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है जिसमें निर्विचार हो आपका ना, मन। आप निर्विचार हो ही नहीं सकते, ध्यान करेंगे तो निर्विचार होगा ही। आप हो ही नहीं सकते निर्विचार। क्या ध्यान आप जब कर रहे हैं, ध्यान क्या है? विचारों को है ना अपने से ये करके थॉटलेस ये है। थॉटलेस होना, हाँ, ठीक है। जब हम पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो पतंजलि ने कहा है कि ध्यान 5वीं स्टेज है। आपने यम किया नहीं, नियम किया नहीं, प्राणायाम किया नहीं, वो कुछ किया नहीं, और आप सीधा ध्यान पे पहुंच जाएंगे? इम्पॉसिबल, बचपन से चल रहा है मेरा। इम्पॉसिबल। पापा करवाते रहते थे। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने यम किया नहीं, नियम किया नहीं, आसन किया नहीं, प्रत्याहार किया नहीं, आप ध्यान नहीं कर सकते, वो व्यर्थ है। इस चीज़ को समझ लीजिए पहले तो, इस बात को गांठ मान लीजिए। मैं ये बात मैं कोई बात बेचारे नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आप अगर यम नियम नहीं कर रहे हैं, जो मैंने कहा अपने आप को डिटैच नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चीज़ों से विषयों से अलग नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान कर लीजिए, आप शीर्षासन कर लीजिए, आप टांग ऊपर से नीचे कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, दैट इज़ वेस्टेज, इन्वेंट तो करेगा ही विचार जब तक आप विचार से डिटैच ठीक है। नहीं होंगे। जो लोग ये करते हैं, क्या आपने नोटिस किया है? आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव हो गए या कोई और बाबा हो गए, जितने भी बाबा शाबा हैं, ठीक है, क्या नहीं मानना ना मानना, लाखों लोग तो मानते ही है ना, क्या वो लोग ध्यान नहीं करते? करते तो होंगे। मैं कुछ लोगों को तो जानती हूँ वो कराते भी हैं, योगी हैं। नहीं वो कराते भी हैं, जी कराते हैं ना। आप भी करते हैं, ध्यान करते हैं, जी। आपके साथ साथ हजारों लोग और करते होंगे, सैकड़ों लोग और करते होंगे, या 10-20 जो भी 50 लोग आते होंगे करते होंगे, जो भी 5-10 लोग आते होंगे करते होंगे। क्या जीवन बदल रहा है किसी? क्या जीवन में सब लोग सुखी हैं? नहीं, बाकी का तो नहीं जानती, मैं बस अपना जानती हूँ। आप भी सुखी नहीं हैं। हाँ, अभी तक वो व्हाट डज इट मीन? यू आर नॉट डूइंग यम और नियम। जब यम और नियम नहीं करेंगे, ध्यान का कोई फायदा नहीं है। ये भी बात सही कहा कि जब तक डिटैचमेंट नहीं हो हर चीज, जैसे विवाह ही है। जब डिटैचमेंट नहीं होगा तो आप निर्विकार, निर्बुद्धि या जो निर्विचार है वो हो ही नहीं सकते। मैं तो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ मैं एक जाती बच्चा हूँ। हूँ। अरे कॉस्मिक एनर्जी एक टर्म है यार, आप उसको कॉस्मिक एनर्जी बोल रहे हैं। जो लोग वो कौन सा वो टर्म था, वो जो योग कराता है, वो योगी क्या नाम है, रविशंकर जो कराते हैं, राजयोग, वो राजयोग बोलते हैं उसको। आप उसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, कोई उसको कुछ और बोलता है। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्या सबके सब ज्ञानी हो गए? क्या नहीं हुए? क्यों? प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो मैं जानती हूँ कि पतंजलि ने कहा कि ये होना चाहिए ध्यान से पहले। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यही है। सीढ़ियाँ हैं ये सब। यह सीढ़ियों के, जब आप पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे छलांग नहीं लगा सकते, नहीं चला, इम्पॉसिबल मैं है। जानती हूँ। आप योग करेंगे, आप यम करेंगे नहीं, नियम करेंगे नहीं, आसन करेंगे नहीं, और आप धीरे ध्यान पे चले जाएंगे, हो ही नहीं सकता। जो आपको ये कह रहा है कि मैं ध्यान करा दूंगा आपको बैठा करके, सुबह पार्क में आ जाओ, मेरे साथ नहीं करा सकता, गारंटी है मेरी। हम लोग इस घर का जो अरे संस्कार भाई, जो लोग ध्यान कर रहे हैं, आप समझो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। वो उसी झंझट में फंसे हुए हैं जिसमें वो पहले फंसे हुए थे। कुछ बदल नहीं रहा उनकी ज़िंदगी में। क्यों नहीं बदल रहा? ये समाज सात्विक क्यों नहीं हो रहा? समाज में इतना चोरी डाका क्यों पड़ रहा है? कितने लोग सुबह जाकर के पार्क में जाकर के प्राणायाम कर रहे हैं, वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी लगा दे रहे हैं ध्यान करने में। क्या हो रहा है उनका? क्यों नहीं हो रहा? पतंजलि का योग सूत्र नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, ये तो है। योग के नाम पे योगा का ढोंग कर रहे हैं वो, इसलिए नहीं हो रहा। बस शरीर को ठीक रखना चाह रहे हैं। मन अरे भाई, जब मन को कंट्रोल नहीं करोगे, मन बुद्धि तो कठौती में गंगा। जब मन को शुद्ध नहीं करोगे, आपके
ध्यान व्यान कुछ करने का, पूजा करने का, पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है सब। आप भले ही सोच रहे हैं कि मैं 3 घंटे तक घंटरिया बजा रहा हूँ शंकर जी के आगे, कुछ नहीं होना उसका। पहले आपको त्यागी होना पड़ेगा। अगर आप त्यागी नहीं हैं, आपके ध्यान का कोई फायदा नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। भले ही कोई आदमी उसके लिए कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कॉस्मिक एनर्जी में मिला दूंगा, मैं तुम्हें राजयोग करा दूंगा, मैं इसको योग करा, हो नहीं सकता। और जिसने ये कर लिया वो जहाँ बैठा है वहीं ध्यान अवस्था में है। ये बताइए कितना त्यागी होगा। बात समझ रहे हैं? वो जहाँ बैठा है वहीं वो ध्यान अवस्था में है। वो बात कर रहा है तो भी ध्यान अवस्था में है। अगर उसने ये अचीव कर लिया तो यम नियम, बाकी कोई टेंशन नहीं है। रागा सबसे से दूर होना भाई। पतंजलि जब योग सूत्र पढ़ेंगे तर्कशास्त्र के बाद तब फिर बात करेंगे इसकी, यम और नियम क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो योग के नाम पे योगा चल रहा है, इससे प्रपंच है, ढोंग है, इसका कोई मतलब नहीं। आसन को योग नहीं बोलते हैं। हाँ, आसन को योग नहीं बोलते हैं। आंख बंद करके बैठने पे और भ्रमध्य के बीच में ध्यान लगाने को ध्यान नहीं बोलते हैं। आसन भी परफेक्ट आसन इस चीज़ को समझ लीजिए। इफेक्टिव आसन। आपने पहली क्लास की नहीं है, आप 10वीं क्लास नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। आप भले ही कितनी कोशिश कर लीजिए कि मैंने तो पढ़ लिया था, उसका एग्जाम दे लिया था, कुछ नहीं कर लिया था आपने। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फैक्ट ये, भले ही जो भी करा रहा है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आप देखो आजकल के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जब वो बात करते हैं आत्मा, ईश्वर, ध्यान, योग, इनके नीचे बात ही नहीं करते। इनके नीचे बात नहीं होगी उनकी, सेशन शुरू ही यहीं से होगा उनका। अरे भैया, इनके पहले का कहाँ गया? जिनके पहले का समझ में नहीं आएगा तो ये कहाँ से समझ में आएंगे? जब मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ तो आत्मा को कहाँ से जानूंगा? आत्मा के पार कैसे जाऊँगा? पहले अपने आप को जानना है। जब अपनी मन को, बुद्धि को, चित्त को सात्विक बना लूंगा तब तो जाऊँगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को समझ लूंगा तब तो उसके पार जा पाऊंगा, तुरीय अवस्था में जा पाऊंगा। तो क्या फ़ायदा है? नहीं, अवधेशानंद गिरी भी कहते हैं यही बात जो आपने कहा ना, ये आज उसी को, कार्तिका। ये सीढ़ियाँ हैं तभी ध्यान है, अदरवाइज नहीं होता। नहीं हो पाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं ना, ये नहीं, मैं कहने के लिए ठीक है, लेकिन किसी का उसका फॉलो नहीं, मैं तो बचपन से हम लोग का वही संस्कार था, इसलिए पढ़ा। लेकिन ठीक है, मेन कोशिश में चीज़ है तो अपने लगे आप को हुए हैं। डिटैच करना। वो पहले कीजिए, यम नियम प्रत्याहार कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ध्यान का फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप एक क्रिया कर रहे हैं, वो एक सिर्फ एक क्रिया है, उस क्रिया का फ़ायदा लाभ नहीं। ये कोशिश में साधना देखो कहाँ पहुँचते हैं। एक मेरा भी क्वेश्चन है। चलिए फिर सर, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, चलो ओके। बिना- हाँ जी, तो क्या कहते हैं, लोग जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, कुछ भी ठीक नहीं होता, तो लोग पंडित जी वगैरह के पास जाते हैं कि ऐसे होगा, हमारा लाइफ आगे कैसे चलेगी, क्या होगा। तो वो ठीक है या गलत है? लोग पंडित जी के पास जाते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो जब उन्हें खुद का फ्यूचर नहीं पता होता, हमारा फ्यूचर कैसे डिसाइड रिलेटेड टॉपिक इसका आंसर अभी दूँ कि पार्ट 2 का वेट करोगे? दे दो। पूछा है तो जवाब तो मिलना ही चाहिए। ज्योतिष क्या है? क्या विद्या है? क्या करता है उसमें? कैसे बताता है? हमारी वो बुक्स वगैरह से देख के बताते हैं कि किताब देख के बता देता है, हाँ, कोई माथा देख के बता देता है, कोई तो टैरो से बता देता है, कोई कार्ड से बता देता है, कोई तोते से बता देता है, कोई हाथ की लकीरों से बता देता है, कोई माथा पढ़ लेता है। क्या ये सब ज्योतिष है? ज्योतिष तो 50% ये ज्योतिष नहीं। पहली बात, ज्योतिष का मतलब है ज्योतिर्मयी पिंडों का अध्ययन, दैट इज ज्योतिष। जो सूरज, चंदा, ग्रह हैं, उनके जो नक्षत्र हैं, उनका अध्ययन जो व्यक्ति करता है वो ज्योतिषी है। ठीक है, कुंडली वाला नहीं। जो इनका अध्ययन करता है, जो जिंदगी में कुंडली देखता रह गया, उसे पता ही नहीं कि साला ध्रुव तारा किधर है और स्वाति नक्षत्र किधर है, वो क्या बताएगा? ठीक है, कुंडली नहीं देखते, ज्योतिषी मतलब जो ज्योतिर्विद्या का अध्ययन करता है। कुंडली में ही तो लिखा रहता है। अरे कुंडली में कुछ नहीं लिखा रहता। अच्छा, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ज्योतिषी वो जो ज्योतिर्मयी पिंडों का अध्ययन करता है। कुंडली में यही देखा जाता है, सूर्य किस स्थान पे था जब आप पैदा हुए थे, चंद्रमा किस स्थान पे था, बृहस्पति किस स्थान पे था। वो आदमी लेकिन ग्रह देख करके बता नहीं पाएगा बृहस्पति ये वाला ग्रह है, तो वो व्यर्थ है, उसकी विद्या व्यर्थ है। ऐसा आदमी ज्योतिषी नहीं है जो पोथे पढ़ पढ़ के कुंडलियाँ बाँच रहा है, वो ज्योतिषी नहीं। ज्योतिषी वो है जो कुंडलियाँ भी बाँच सकता है और जो देख के बता भी सकता है कि पूर्व दिशा उधर है,
तो सुबह 4 बजे बोला फलाना नक्षत्र निकलेगा, वो भी अच्छी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कुंडली आदमी देखता है, कुंडली में कुछ लिखा नहीं होता। कुंडली में कुछ नहीं ये होता कि आज से 10 साल बाद इतना हो जाएगा, 5 साल बाद इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कुंडली में। कुंडली में सिर्फ परिस्थितियों का अध्ययन होता है। सूर्य यहाँ था, चंद्रमा यहाँ था, बृहस्पति यहाँ था, शुक्र यहाँ था, फलाना यहाँ था, ढिमाका यहाँ था, तो अब ऐसा ऐसा होने की संभावना है क्योंकि परिस्थिति ये बन रही है। वो परिस्थितियों का अध्ययन कर सकता है ज्योतिषी। ज्योतिषी भविष्य नहीं मान सकता आपका, उसे कुछ नहीं पता। लोग कहते हैं कुंडली में लिखा है, कुंडली में कुछ नहीं लिखा होता, सिवाय ग्रहों की पोजीशन लिखी होती है। उन ग्रहों की पोजीशन के लिए हमारे ऋषि जो है वो कुछ ग्रंथ बना के गए, जिसको जातक शास्त्र कहते हैं। वो देख लेता है कि भाई इन इन परिस्थितियों में ऐसा ऐसा बताया गया है। क्यों बताया गया है वो नहीं पता, उसे बताया गया है, ठीक है। वो आपको बताता है कि भाई ऐसा आप तो लंबी यात्रा मत करो, लंबी यात्रा करोगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, पर वो 100% गारंटी नहीं ले सकता इसका। क्यों नहीं ले सकता? आप जो कहते हो कि उसे अपने बारे में नहीं पता, मेरे बारे में कैसे बता देगा? उसकी भविष्यवाणी क्यों झूठ हो जा रही है? क्योंकि भविष्य जो होता है वो कर्म प्लस परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है, तब जाकर के आपका भाग्य बनता है। बारिश हो रही है, मैं छाता लेके निकलूं या ना निकलूं, इस पर डिपेंड करेगा कि मैं गीला होऊंगा या नहीं होऊंगा। इसमें ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? एक परिस्थिति है कि बारिश हो रही है, मैं बारिश को रोक नहीं सकता। ये रोक सकता हूँ मैं, परिस्थिति को नहीं रोक सकता हूँ। उसमें मेरा कर्म क्या है उस पर डिपेंड करेगा मैं गीला होऊंगा या नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ज्योतिषी आपको सिर्फ परिस्थिति बता सकता है कि बारिश होगी, आप गीले हो गए ये वो नहीं बता सकता, वो आपके ऊपर। आप लंबी यात्रा मत कीजिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ये वो बता सकता है। चांसेस हैं, परिस्थिति बन रही है, लेकिन एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा ये वो नहीं बता सकता। समझ में आ गई? यस, कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब ये है कि कर्म पे तेरा अधिकार है, उसके फल पे तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल परिस्थिति को मिला करके बनता है। तो फल पे तेरा अधिकार नहीं है, कर्म पे है। कर्म तू अपने हिसाब से कर। और एनी फर्दर क्वेश्चंस? एक मैं पूछ लूँ? पूछो। अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि मतलब किसी से भी गलत नहीं बोलना चाहिए, तो मतलब उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना चाहिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक में वही भगवान है, वही 5 भूतों से बना है, सब कुछ है। अब सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो जो गलत चीज़ें हैं यहाँ, मतलब ऐसे नहीं कि जो जीते जागते हैं सांस लेते सिर्फ वही है, सब कुछ है जो है सब उसी से ही बना है। फिर चाहे वो दीवार हो, ईंट पत्थर, कुछ भी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो गलत है, नहीं करनी चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब सब कुछ वही है तो फिर इनसे बचने की बचेंगे क्या ज़रूरत पड़ेगी? अरे मतलब गलत चीजें भी यहाँ हैं, गलत सही चीज़ें भी हैं, यहाँ सही चीज़ें भी हैं। और सब तो उन्हीं से बनी है। इसे सब तो उसी का है, क्रिएशन तो उसी का है। तो कैसे क्यों बचे? किसी चीज़ से बचने की क्यों ज़रूरत है? शराब क्यों ना पियो? सुख दुख से बचना है तो बचो, नहीं बचना तो पियो, क्या दिक्कत है? खूब पियो, सुबह शाम नहाओ उसमें। शास्त्रों में लिखा हुआ है ना ये भी कि नहीं पीनी चाहिए। हाँ तो नहीं पीजिए, उन्होंने कहा कि सुख दुख नहीं होगा, तुम्हें करना है पाप, पाप जाल में फंसना है, पाप जाल के सॉरी कर्म पाश में अगर फंसना है करो, स्त्री गमन भी करो, वैश्यावृत्ति भी करो, शराब भी पियो, सब करो, जुआ खेलो, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर जब युधिष्ठिर की तरह जंगल में जाना पड़ेगा तो ये मत कहना मेरी जिंदगी में हाँ इतनी ठोकरें क्यों लिखी हैं, ये मत कहना, फिर खोपड़ी मत फोड़ना अपनी, करो जो करना है, खूब नहाओ, शराब से सुबह शाम नहाओ, क्या दिक्कत है? उसके अनुसार फल मिलेंगे, भोगोगे, मतलब फल मिलेगा उसका। फल तो मिलेगा भाई साहब, फल से नहीं बच सकते, भगवान भी नहीं बचा सकता फल से, फल तो काटना ही पड़ेगा, यही कर्म पाश है। रावण ने कहा था ना कि ना मैं तो मारूंगा ही राम को चाहे जो हो मैं तो उठाऊंगा इसी का। सारा ज्ञान तो कर्म फिर फल मिला ना उसको उस चीज़ का, कर ले भैया जो तुझे करना है, तेरी ज़्यादा मर्जी कर, ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है तेरे को शराब में, तो पी बढ़िया बढ़िया वाइन टनाटन। युद्ध के बीच में उसको ज्ञान हुआ है कि उनको सरेंडर करना चाहिए, लेकिन देख मैं मरूंगा तुम नहीं कर सके, ठीक है। और कुछ मज़ा आया आज? बट आई एम श्योर कि आज मज़ा आया होगा क्लास में। सब आए तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा आंसर होते हैं, फिर ज़्यादा आंसर होते हैं, ज़्यादा समझ में आता है। फंसे बहुत सारी चीज़ों से है ना, इसलिए
फंसा रखा है अपने आप को। सही में शादी से पहले नहीं थे, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। अब छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ना नहीं, वो भी नहीं कर्तव्य पूरे करने हैं।